जो लोग ज़्यादा काम करने की वजह से थक जाते हैं, उनकी टांगें बिल्कुल सुन्न जैसी हो जाती है, या कोई एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा लगा लेते हैं, या ऐसे बैठ के ज़्यादा बैठने का जो काम होता है उनका, तो उसकी वजह से उनकी टांगों में जो ना बिल्कुल ही जान नहीं रहती है, या जो ज़्यादा चलते हैं उनकी वजह से, या जिनका एज ज़्यादा हो जाता है, मतलब उम्र ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से भी पाँव के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसकी रफ्तार कम रहती है। तो ये सब के लिए बेहतरीन किस्म का ये एक्सरसाइज हो, जिनके साथ साथ में इनर वाले एरिया में या टाइस वाले एरिया में पेन रहता है, उनके लिए बेहतरीन किस्म का ये एक्सरसाइज है। तो ये आपने देखना है शुरू से एंड तक किस तरीके से इसमें कुछ गलतियाँ हैं वो आपने उसको नोट करनी है, वो आपने नहीं करनी है। तो ये शुरू से एंड तक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म की ये वीडियो है, आपने देखनी है, और इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा अस्सलाम वालेकुम। तो काफी लोग आपने देखा होगा कि जिनको इनर वाले एरिया पे या टांगों पे काफी पेन होता है, मतलब है कि वॉक करते हैं, जैसे पैदल चलते हैं या काम काज करते हैं, तो उनके पाँव में, टांगों में मतलब दर्द होना शुरू हो जाता है और काफी ज्यादा थक जाते हैं वो। तो उनके लिए बेहतरीन किस्म का ये एक्सरसाइज है, जिन लोगों को टांगों में दर्द रहता है और सुस्ती जैसी रहती है कि यार हर टाइम बस पाँव के अंदर वो दर्द रहता है, तो या इनर वाले एरिया में दर्द होता हो, या जो मर्द हजरात हैं, तो मैं इशारतन समझाऊंगा उनके लिए भी बहुत बेहतरीन किस्म की एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज हमने लगाना है, इसके 5 फायदे हैं बड़े बड़े, और बहुत ही ज्यादा फायदे इसके। एक तो जो मर्द हजरात है उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा है। अच्छा, जो मेरी खवातीन जो सिस्टर है, हमारी बहनें हैं, वो भी लगा सकती हैं, उनको भी कोई मतलब है कि नुकसान नहीं है। अब उसके साथ साथ जो हमारे ज्वाइंट्स हैं, जो पाँव की, बहुत बेहतरीन किस्म का ये एक्सरसाइज है, उसमें मोबिलिटी आ जाती है। और मोबिलिटी से ये फायदा होता है कि हमारे जो चौकन्ने होते हैं, बिल्कुल जो हमारे पाँव होते हैं, बिल्कुल फिट होते हैं। हम हर टाइम फिटनेस में मतलब अपने आप को महसूस करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज लगाते हैं। और तीसरी जो बात है वो ये है कि इनर वाला जो एरिया है, हमारे जो पाँव के टाइस वाला इनर वाला एरिया, इसमें थकान बिल्कुल खत्म हो जाती है, बिल्कुल थकावट अगर कोई भी आप काम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो और आप थक जाते हो, आपके टांग में बिल्कुल सांस नहीं रहती, आप हैकिंग करते हो, मतलब पहाड़ पे कोई चढ़ते हो, पहाड़ से उतरते हो, तो आप कहते हो कि यार हमारे हमारे जो पाँव है या टांगे, अक्सर आपने ये बातें सुनी होगी, ये जुमला सुना होगा कि यार बस हमारी टांगों में अभी सांस नहीं रही, अब खत्म हो गए भाई, अब हम वो नहीं चल सकते। तो वो भी ये एक्सरसाइज लगाएंगे तो इंशाल्लाह फिटनेस बिल्कुल उसके अंदर आ जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 मिनट ये एक्सरसाइज लगाए, इंशाल्लाह आपके पाँव बिल्कुल फिट होंगे। दोबारा आप ये एनर्जी महसूस करोगे कि यार आप अभी मतलब एक चले ही नहीं हो, आपने कोई एक्सरसाइज नहीं किया या कोई भी आपने काम किया तो वो नहीं किया, ऐसे आप अपने आप को महसूस करोगे। और पांचवी बात जो है वो ये है कि जो किकिंग वगैरह करते हैं या कोई भी क्रिकेट, फुटबॉल कुछ भी करते हैं, कुछ भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, तो ये वाला एक्सरसाइज उनके अंदर बुनियादी होती है। क्योंकि आपने काफी ग्राउंड वगैरह भी देखा होगा, तो ग्राउंड में भी यही एक्सरसाइज शुरू में मतलब लाजमी लगाते हैं। उससे ये होता है कि ये हमारे पाँव, जो टांगों के रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज होती है, वो ये उनकी माँ है, ये लाजमी हमने लगाना होता है। जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, मतलब है कि जिम्नास्टिक वाले या मार्शल आर्ट्स वाले या क्रिकेट वाले, आपने देखो करते हुए बॉल करते हैं, तो इस तरीके से उनके लिए एक्सरसाइज जरूर होती है। अगर ये नहीं करेंगे तो उससे ये होता है कि हमारे जो पट्टे होते हैं ये एक दूसरे ऊपर चढ़ जाते हैं और हमारे पाँव के अंदर मोबिलिटी नहीं होती है। जब मोबिलिटी नहीं होगी हमारे पाँव के अंदर, टांगों में, तो फिर ये होगा कि हमारे पाँव में वो लचक और वो फिटनेस नहीं रहती है। तो इस तरीके से हमने इसको करना है, इस एक्सरसाइज को। ज्यादा बातें मैं करूंगा तो काफी लंबी हो जाएगी वीडियो, और बहुत ही ज्यादा इसके फायदे। साथ साथ में जो हमारे हिल है और जो पाँव वाला एरिया है, उसके लिए बहुत बेहतरीन किस्म का है। आप ज्यादा मैं नहीं कहता हूँ बात, आप ऐसे करो, ये एक्सरसाइज लगाओ, इंशाल्लाह आपके पास खुद ही महसूस हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इसके फायदे हैं। लेकिन ऐसे करता हूँ कि मैं आपको इसको सिर्फ तरीका बताता हूँ कि किस तरीके करना है, आप खुद लगाएं, इंशाल्लाह आपको महसूस होगा। अब करना क्या है कि इस पोजीशन में, सबसे पहले हम इस पोजीशन में आ गए। अब इस पाँव को थोड़ा सा बाहर करना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। इस पाँव को 70 डिग्री में लेके आना है, 70 डिग्री में, इतना। अगर आप शुरू में करते हो स्टार्टिंग में, तो फिर आप भले थोड़ा सा ले आओ। अगर शुरू में करते हो तो ऐसे कर लो, फिर अगले दिन थोड़ा सा इसको और बढ़ा लो, फिर इसके अगले दिन और थोड़ा सा नीचे जाओ, ऐसे। अब इससे हमें क्या फायदा है, ये जो हमारा घुटना है इसको भी फायदा मिल रहा है, ये भी साथ में इसका भी एक्सरसाइज और ये जो इनर वाला एरिया है, टाइस वाला एरिया है, नीचे एडी वाला है, ये जो ज्वाइंट्स है, ये तीनों ज्वाइंट्स के अंदर मोबिलिटी पैदा हो रहा है। अब इसको हमने इस तरीके से लेके, और अगर आप इसको और भी बढ़ाना चाहो तो इसको और भी बढ़ा सकते हो, इस तरीके से। अब इसमें क्या है कि हम तो एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए मुझे हाथ रखने की जरूरत नहीं है। जो लोग नए हैं वो भले जमीन का भी थोड़ा सा सहारा ले सकते हैं,
इस तरीके से कर सकते हैं। और जो फिर इसको चेंज करना है तो चेंज किस तरीके से करना है, इसी पोजीशन को दोबारा इसी। अब पाँव को हमने नहीं हिलाना है, पाँव इसी पोजीशन में टांगे हमारी होंगी, खाली अप एंड डाउन होंगे। ये अब मेरी बॉडी अप हो गई, अभी डाउन की साइड पे जाएगा तो डाउन हो गया। इसी तरीके से करना है ये बस। अच्छा, मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि जिनको दर्द शकीका है तो वो भी ये एक्सरसाइज लगा सकते हैं, उनको भी ये काफी ज्यादा इससे फायदा बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से आपने करना है, 15 से 20 मिनट इसके लिए निकाल ले डेली के बेस पे, इंशाल्लाह काफी इससे फायदा होगा। और साथ साथ में कोई भी आपके यार दोस्त हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर करें, उससे ये होगा कि उनको फायदा ही होगा इंशाल्लाह। और आपने भी एक्सरसाइज लगाना है तो इंशाल्लाह आपको भी इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।